दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है कि इस दुनिया में कोई चीज आपके हाथों से छीन सकता है, लेकिन आपके नसीब से नहीं। आज की कहानी बेहद खास और प्रेरणादायक है, जिसे सुनकर आप नई दृष्टि से सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। उम्मीद करता हूं कि आप इसे अंत तक सुनेंगे। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस विशेष एपिसोड में। अक्सर लोग कहते हैं कि अपने वही होते हैं जो तस्वीरों में साथ नजर आते हैं, लेकिन सच्चाई इससे कहीं अलग है। अपने वे होते हैं जो मुश्किल घड़ियों में आपके साथ खड़े रहते हैं। दुनिया में हर इंसान का दिल अलग धड़कता है, हर किसी का व्यवहार जुदा होता है। आंखें तो सभी की एक जैसी होती है, मगर देखने का नजरिया अलग अलग होता है। लोग दावा करते हैं कि जीवन हमें अपनी मर्जी से जीने के लिए मिला है, लेकिन यही लोग हर सुबह उठकर किसी और की शर्तों पर जीना शुरू कर देते हैं। मन कहता है कि जैसा व्यवहार हमें दुनिया से मिले, वैसा ही हम भी करें। लेकिन फिर दिल कहता है, अगर हम भी उनके जैसे बन गए तो फिर फर्क ही क्या रह जाएगा। वक्त के साथ इंसान बदलते हैं, रिश्तों का मिजाज बदलता है। जो कल अपना था वो आज पराया हो सकता है। पुराने समय की बात है। एक प्रसिद्ध विद्वान ब्राह्मण आचार्य त्रिपाठी अपनी विद्वता के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे। उनका अधिकतर समय अध्ययन और लेखन में बीतता था। उन्होंने कई महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की थी, परंतु अपने ज्ञान और लेखन में इतना खोए रहते थे कि अपने इकलौते पुत्र अर्पण पर ध्यान देने का समय ही नहीं निकाल पाते थे। एक दिन उनकी पत्नी ने उनसे प्रश्न किया, क्या आपको अपने पुत्र से कोई स्नेह है भी या नहीं? दिन भर आप किताबों में ही डूबे रहते हैं, उसे कभी समय नहीं देते। आचार्य त्रिपाठी ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, मेरे पास इन भावनाओं के लिए समय ही कहाँ है। मेरे लिए ज्ञान ही सबसे बड़ा उद्देश्य है। लेकिन उस दिन की बातचीत के बाद कुछ ऐसा हुआ जिससे आचार्य त्रिपाठी का दृष्टिकोण पूरी तरह बदल गया। यह सुनकर राजा स्तब्ध रह गए। एक ऐसे आचार्य जो हमेशा धर्म और नीति की शिक्षा देते थे, उनका ही पुत्र चोरी में लिप्त था। राजा ने तुरंत सैनिकों को आचार्य त्रिपाठी के घर भेजा। जब सैनिकों ने आचार्य को यह समाचार दिया तो वे सदमे में आ गए। उन्होंने निराश स्वर में कहा, ओह, यह क्या? मेरे जीवन की सारी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल गई। अब मैं किसी को मुंह कैसे दिखाऊंगा? आचार्य की पत्नी ने तुरंत कहा, महाराज आपका बहुत सम्मान करते हैं। यदि आप चाहें तो उन्हें क्षमा मिल सकती है। लेकिन आचार्य ने दृढ़ता से उत्तर दिया, नहीं, मैं एक अपराधी की सिफारिश नहीं करूंगा। यह भी एक अपराध होगा। पत्नी ने आंसुओं के साथ धमकी दी, यदि आप राजा के पास नहीं गए तो मैं अपनी जान दे दूंगी। आचार्य अपने सिद्धांतों से हटने को तैयार नहीं थे, लेकिन पत्नी की जिद के कारण उन्हें दरबार जाना पड़ा। जब वे राजमहल पहुंचे तो उन्होंने राजा से निवेदन किया, राजन, मेरा पुत्र अभी नाबालिग है, कृपया उसे क्षमा कर दीजिए। राजा ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, यदि ऐसा है तो आपको दरबार में सबके सामने मुझसे सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगनी होगी, तभी मैं आपके पुत्र को माफ कर सकता हूं। आचार्य ने सिर झुका लिया और कहा, ठीक है राजन, मैं भरे दरबार में अपने पुत्र के लिए क्षमा याचना करता हूं। राजा ने उनकी विनती स्वीकार कर ली और शर्त पर अर्पण को क्षमा कर दिया। परंतु इस घटना के बाद आचार्य त्रिपाठी की प्रतिष्ठा को गहरा आघात पहुंचा। जहां भी जाते लोग उन्हें ताने देते, आचार्य का बेटा चोर है। यह सुनकर उनका हृदय छलनी हो जाता। अपमान और मानसिक पीड़ा के चलते वे बीमार रहने लगे। हालांकि अर्पण घर लौट आया, लेकिन उसकी बुरी आदतें खत्म नहीं हुई। अब उसने चोरी के लिए किसी और जगह नहीं, बल्कि अपने ही घर को चुना। उसने अपने पिता की अनमोल पुस्तकों को बेचना शुरू कर दिया। एक दिन आचार्य ने देखा कि उनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें गायब थीं। उन्होंने अर्पण से पूछा, मेरी किताबें कहाँ गई? अर्पण ने लापरवाही से उत्तर दिया, पिताजी, मैंने घर का कबाड़ साफ कर दिया। यह सुनते ही आचार्य क्रोधित हो उठे, अरे मूर्ख, तूने मेरा सर्वनाश कर दिया। ये पुस्तकें मेरी वर्षों की तपस्या का परिणाम थी। अर्पण तुनक कर बोला, आप तो हमेशा मुझे कोसते ही रहते हैं। मुझे लगा कि वे किसी काम की नहीं, इसलिए बेच दी। आचार्य ने कोई और शब्द नहीं कहे, लेकिन अंदर ही अंदर वे टूट चुके थे। उनकी बीमारी और गंभीर होती गई।
उनके मन में चिंता थी कि उनके जाने के बाद उनकी पत्नी और अयोग्य पुत्र का क्या होगा। फिर भी वे एक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना में लगे रहे। वे सोचते, कम से कम यह ग्रंथ पूरा करके ही जाऊंगा। बीमारी के बावजूद वे रात दिन लिखते रहे और अंततः वह दिन आ गया जब ग्रंथ पूरा हो गया। आचार्य ने संतोष की सांस ली और स्वयं से कहा, मेरा कार्य पूर्ण हुआ, अब मेरे जीवन की भी पूर्णाहुति निकट है। उन्होंने अर्पण को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, अभी भी समय है, तुम संभल सकते हो, अपने आप को योग्य बना सकते हो। उन्होंने ग्रंथ अर्पण को सौंपते हुए कहा, यह ग्रंथ अनमोल है, इसे संभाल कर रखना, तुम्हारे लिए यही मेरी अंतिम भेंट है। अर्पण ने ग्रंथ ले लिया, लेकिन उसके मन में एक ही सवाल था, इस पोथी का मैं क्या करूंगा? न मैं इसे पढ़ सकता हूं न समझ सकता हूं। अगर पिताजी कुछ धन छोड़ते तो ज्यादा अच्छा होता। अगली सुबह आचार्य त्रिपाठी का देहांत हो गया। उनके निधन के बाद मानो उनके परिवार पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा। लेकिन अर्पण को इस बात की जरा भी चिंता नहीं थी। उसने अपने पिता के सामान की छानबीन की, शायद कुछ धन मिल जाए, परंतु कुछ भी हाथ न लगा। पिताजी ने मेरे लिए एक कौड़ी भी नहीं छोड़ी। अर्पण निराश होकर बैठ गया। समय बीतने लगा और मां बेटे की हालत दिन ब दिन खराब होती गई। आखिरकार खाने के भी लाले पड़ गए। एक दिन मां ने तंग आकर अर्पण से कहा, बेटा, कुछ काम धंधा करके लाओ, नहीं तो हम भूखे मर जाएंगे। अर्पण ने निराश स्वर में कहा, मां, मुझ जैसे अनपढ़ और बदनाम को कौन काम देगा? मां कुछ देर तक सोचती रही, फिर मन में एक विचार आया, राजा, तुम्हारे पिता का बहुत सम्मान करते थे, शायद वे हमारी मदद करें। यह सोचकर वह सीधे राजमहल पहुंची और दरबार में राजा से गुहार लगाई, महाराज, हम भूखे मर रहे हैं, कृपया हमारी सहायता करें। राजा गंभीर स्वर में बोले, क्या सहायता करूं? तुम्हारे पति को मैंने कई बार अपने दरबार में सलाहकार बनने के लिए कहा था, लेकिन वे हर बार यह कहकर मना कर देते थे कि महाराज, आपकी सेवा में आने का अर्थ है आपकी चापलूसी करना, और मैं ऐसा नहीं कर सकता। राजा ने आगे कहा, अब तुम्हारा पुत्र बड़ा हो गया है, वह खुद अपने भाग्य का निर्माता बन सकता है। अर्पण की आंखों में निराशा थी। उसकी मां ने जब राजा से मदद की गुहार लगाई तो राजा ने दो टूक शब्दों में कह दिया, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। निराश मां भारी कदमों से घर लौट आई। घर पहुंचते ही अर्पण ने पिता की दी हुई पोथी दिखाते हुए पूछा, मां, पिताजी ने यह पोथी मुझे क्यों दी? मां ने आंसू भरी आंखों से जवाब दिया, बेटा, यह तेरे पिता के ज्ञान की आखिरी निशानी है। अर्पण ने पोथी खोलने की कोशिश की, मगर वह उसके लिए किसी अबूझ पहेली की तरह थी। कुछ सोचकर वह अपने पड़ोसी रामू काका के पास गया और बोला, रामू काका, आप तो पढ़े लिखे हैं, क्या आप मुझे इस पोथी का अर्थ समझा सकते हैं? रामू काका ने ध्यान से पोथी को देखा और गंभीर स्वर में बोले, बेटा, इसमें बहुत कठिन श्लोक लिखे हैं, जिनका अर्थ केवल कोई महापंडित ही समझ सकता है। यह सुनकर अर्पण का दिल बैठ गया। कई जगह काम ढूंढने की कोशिश के बावजूद उसकी बुरी छवि के कारण कोई उसे काम पर रखने को तैयार नहीं हुआ। लोग उसे देखते ही दुत्कार कर भगा देते। इस बीच उसकी मां भूख और बीमारी से कमजोर होती चली गई। मां की हालत देखकर अर्पण ने ठान लिया कि कुछ भी करके खाने का इंतजाम करेगा। वह घर से निकल पड़ा और भटकते भटकते एक बगीचे में पहुंचा, जहां पेड़ों पर लदे हुए फल देखकर उसकी भूख और भी बढ़ गई। उसने जल्दी से कुछ फल तोड़े, लेकिन तभी पहरेदार ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। यह बगीचा राजा का था और अर्पण को फिर से दरबार में पेश कर दिया गया। पहरेदार बोला, महाराज, इसे आपके बगीचे से फल चुराते हुए पकड़ा गया है। राजा ने गुस्से में कहा, क्या अब तक तुम्हारी आंखें नहीं खुली? तुमने फिर से चोरी की। अर्पण कांपते हुए बोला, महाराज, मैं कई दिनों से भूखा हूं। राजा ने क्रोधित स्वर में कहा, अगर तुम आचार्य के पुत्र न होते तो तुम्हें सूली पर लटका देता। तुम्हारी सजा यह है कि तुरंत मेरा राज्य छोड़ दो। अर्पण कुछ कह भी नहीं पाया। अपनी बेबसी और भूख की सजा पाकर जब वह घर लौटा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी मां अब इस दुनिया में नहीं रही थी।
कई दिनों की भूख और चिंता ने उसे निगल लिया था। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। उसने भारी मन से मां का अंतिम संस्कार किया और फिर राज्य छोड़ने का निर्णय कर लिया। अपने पिता की दी हुई पोथी को थैले में संभालते हुए वह अनजानी राहों की ओर बढ़ चला। दोस्तों, जिंदगी के एहसास बदल जाते हैं जब कोई हाथ और साथ दोनों छोड़ देता है। लेकिन याद रखिए, कुदरत कभी किसी को अकेला नहीं छोड़ती। जब एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुलने की राह भी बन जाती है। घोर अंधकार में डूबे घने जंगल में अर्पण की आंखें अपने भाग्य की रेखाओं को तलाश रही थी। भूख और थकान से टूटा हुआ उसने एक विशाल वृक्ष के नीचे बैठते हुए अपनी पिता की दी हुई पोथी को खोला। कांपते हाथों से वह एक एक पन्ना पलटने लगा, मानो उसमें छुपा कोई रहस्य उसके जीवन की दिशा बदल सकता था। काश मैं पढ़ पाता, उसने निराश होकर सोचा। अचानक हवा का एक तेज झोंका आया और पोथी के कुछ पन्ने उड़ गए। अर्पण घबराकर उठा और भागते हुए उन्हें पकड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन वे पन्ने उसकी पहुंच से बाहर होते चले गए। उसने हारकर पोथी को सीने से लगा लिया और थकान के कारण वहीं सो गया। उसी जंगल में एक युवराज अपने सैनिकों से बिछड़कर शिकार की तलाश में भटक रहा था। हवा में उड़ता हुआ एक पन्ना उसकी नजरों के सामने आया। उसने उसे उठाया और पढ़ने की कोशिश की। पन्ने पर सुंदर हस्तलिपि में कुछ श्लोक लिखे थे। वह संस्कृत नहीं जानता था, लेकिन उसे आभास हुआ कि यह कोई साधारण लेख नहीं है। यह किसी ज्ञानी पुरुष की रचना होगी, उसने सोचा, और वह पन्ना अपनी जेब में रख लिया। तभी उसकी नजर एक हिरण पर पड़ी और वह उसके पीछे दौड़ पड़ा। भागते भागते हिरण एक प्राचीन मंदिर की ओर चला गया। युवराज भी उसका पीछा करता हुआ मंदिर में प्रवेश कर गया। मंदिर के भीतर टिमटिमाते दीपों की रोशनी में कुछ वनवासी एक अनुष्ठान कर रहे थे। उनका पुजारी ऊंचे स्वर में कह रहा था, भाइयों, देवी को प्रसन्न करने के लिए हमें एक नौजवान युवक की बलि देनी होगी। युवराज ये सुनते ही सन्न रह गया। तभी वनवासियों की नजर उस पर पड़ी। उनमें से एक चिल्लाया, संयोग देखो, देवी ने स्वयं ही हमें युवक भेज दिया, इसे पकड़ो। युवराज को जबरदस्ती रस्सियों से बांध दिया गया। उसने घबराकर कहा, महात्मा, मैं एक नीच कुल की संतान हूं। मेरी बलि देने से देवी अपवित्र हो जाएंगी। पुजारी ठाका मारकर हंसा। देवी को केवल बलि चाहिए, उन्हें ऊंच नीच से कोई सरोकार नहीं। युवराज की सांसें तेज हो गईं। उसकी आंखों में भय था, लेकिन मन किसी उपाय की तलाश कर रहा था। क्या वह इस भयावह स्थिति से बाहर निकल पाएगा? क्या अर्पण और युवराज का भाग्य एक दूसरे से टकराने वाला था? युवराज का मन निराशा से भर चुका था। उसे एहसास हो रहा था कि झूठ बोलकर भी वह अपने प्राण नहीं बचा सकता। जब उसे बलि के लिए लाया गया तो उसने कांपते स्वर में कहा, भाइयों, यदि मेरी मृत्यु निश्चित है तो मेरी एक अंतिम इच्छा पूरी कर सकते हो। मेरी जेब में एक भोजपत्र है, क्या कोई इसे पढ़कर उसका अर्थ बता सकता है? यह सुनकर पुजारी ने गंभीरता से सिर हिलाया और भोजपत्र को हाथ में उठाकर पढ़ने लगा। पुजारी ने गहरी सांस ली और कहा, इस भोजपत्र पर 2 श्लोक अंकित है। पहले का अर्थ है कि एक झूठ कई झूठों को जन्म देता है और अंततः व्यक्ति को विनाश के गर्त में धकेल देता है। दूसरा कहता है कि किसी के प्राण लेना अत्यंत सरल है, किंतु किसी को जीवन देना सबसे कठिन कार्य है। युवराज इन शब्दों को सुनकर अवाक रह गया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। पुजारी ने कठोर स्वर में पूछा, तुम रो क्यों रहे हो? युवराज की आवाज कांप रही थी। ये दोनों श्लोक मुझ पर ही लागू होते हैं। मैंने झूठ बोला, जीवन के महत्व को नहीं समझा, परंतु अब मैं जान चुका हूं कि जीवन से बड़ा कुछ नहीं होता। यह सुनकर वनवासियों के मन में पश्चाताप की लहर दौड़ गई। उनमें से एक आगे बढ़कर बोला, पुजारी जी, यह युवक सत्य कह रहा है। हमें इसे बलि पर चढ़ाने का कोई अधिकार नहीं है। पुजारी ने गंभीर स्वर में कहा, आज इस भोजपत्र ने हमारी आंखें खोल दी हैं। देवी को बलि की आवश्यकता नहीं, बल्कि श्रद्धा और भक्ति की जरूरत होती है। हम अब किसी की बलि नहीं चढ़ाएंगे। वनवासियों ने सहमति में सिर हिलाया और युवराज को मुक्त कर दिया। युवराज, जिसका नाम यंस था, आंखों में कृतज्ञता लिए वनवासियों का धन्यवाद कर महल की ओर बढ़ा। रास्ते भर वह सोचता रहा कि यह भोजपत्र कितना अनमोल है। इसने उसके प्राण बचाए। संभव है
कि ऐसे और भी बहुमूल्य ग्रंथ कहीं बिखरे हों। महल लौटते ही उसने अपने पिता राजा रुद्र प्रताप के चरणों में सिर झुका दिया। पिताजी, आपने मुझे जीवों की हत्या करने से मना किया था, परंतु मैंने आपकी अवज्ञा की और मुसीबत में पड़ गया। परंतु इन श्लोकों ने न केवल मेरे प्राण बचाए, बल्कि मुझे जीवन का सच्चा अर्थ भी समझाया। राजा रुद्र प्रताप ने ध्यानपूर्वक उसकी बात सुनी और गंभीर स्वर में सैनिकों को आदेश दिया, जो भी इस प्रकार के भोजपत्र खोज कर लाएगा, उसे ऊंचा पद और पुरस्कार दिया जाएगा। यह ज्ञान हमारे राज्य के लिए अनमोल धरोहर साबित हो सकता है। दूसरी ओर आचार्य का पुत्र अर्पण महीनों जंगलों में भटकता रहा। थका हारा, भूख प्यास से व्याकुल, वह राजा रुद्र प्रताप के नगर में आ पहुंचा। यहां भी उसे लोगों से कोई सहायता नहीं मिली। उसकी दशा भिखारी जैसी हो चुकी थी और नगरवासी उसे दुत्कार कर भगा देते थे। एक दिन जब वह राजमहल के पास से गुजर रहा था, तभी रसोई से उठती खाने की सुगंध ने उसकी भूख को और बढ़ा दिया। वह अनायासी उस ओर खींचता चला गया और सीधे रसोई घर में जा पहुंचा। रसोइये से कांपती आवाज में बोला, भाई, मुझे 2 रोटी दे दो, बहुत भूखा हूं। रसोइये ने घृणा से उसे देखा और चिल्लाया, चल भाग यहां से। परंतु अर्पण की भूख इतनी बढ़ चुकी थी कि अब उससे सहन नहीं हो रहा था। जैसे ही रसोइये ने दूसरी ओर देखा, उसने तेजी से 2-3 रोटियां उठाकर अपने थैले में डाल ली। दुर्भाग्य से रसोइये की नजर उस पर पड़ गई। उसने तुरंत अर्पण का हाथ पकड़ लिया और गुस्से में गरजते हुए बोला, अरे चोर, चल, तुझे महाराज के सामने ले चलता हूं। भूख के कारण अर्पण चल भी नहीं पा रहा था, लेकिन रसोइया उसे घसीटते हुए महल की ओर ले गया। महल के दरबार में सभी की नजरें उस पर टिक गईं। राजा रुद्र प्रताप सिंहासन पर बैठे थे। रसोइये ने गुस्से से कहा, महाराज, यह भिखारी आपकी रसोई में चोरी करते पकड़ा गया है। इसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। राजा ने गंभीर दृष्टि से अर्पण को देखा। उसके कपड़े झरझर थे, चेहरा मुरझाया हुआ था और आंखों में अथाह पीड़ा झलक रही थी। लेकिन तभी राजा की नजर अर्पण के थैले पर पड़ी, जिसमें एक पुरानी सी किताब झांक रही थी। उन्होंने सख्त स्वर में कहा, इसकी तलाशी लो। सैनिकों ने तुरंत अर्पण के थैले की तलाशी ली और वहां से वही प्राचीन ग्रंथ निकला, जिसे अर्पण वर्षों से अपने पिता की निशानी के रूप में संभाले हुए था। राजा रुद्र प्रताप ने ग्रंथ को अपने हाथों में लिया और पन्ने पलटने लगे। अचानक उनकी आंखें चौड़ी हो गई। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा के चेहरे पर अचंभे और गंभीरता के मिले जुले भाव थे। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, यह ग्रंथ, यह वही है जिसकी हमें तलाश थी। सैनिकों ने राजा के आदेश का पालन किया और अर्पण का थैला उल्टा कर दिया। थैले से कुछ सूखी रोटियां और एक पुराना ग्रंथ नीचे गिर पड़ा। उस ग्रंथ को देखते ही युवराज की आंखें चमक उठी। यह वही अनमोल पोथी है जिसकी हमें महीनों से तलाश थी, युवराज ने उत्साह से कहा। उसने झट से ग्रंथ को उठा लिया और स्नेहपूर्वक उसे उलट पलट कर देखने इसके बाद युवराज ने अर्पण की ओर देखा और गंभीर स्वर में आदेश दिया, इस युवक को उचित सम्मान दिया जाए। इसे किसी अपराधी की तरह नहीं, बल्कि एक सम्मानित अतिथि की तरह बिठाया जाए। अर्पण, जो अब तक भयभीत था, इस अप्रत्याशित सम्मान से चकित रह गया। उसे एक आरामदायक आसन पर बैठाया गया। युवराज ने प्रेम पूर्वक पूछा, भाई, तुम्हारा नाम क्या है और यह ग्रंथ तुम्हारे पास कैसे आया? अर्पण ने संकोच भरे स्वर में उत्तर दिया, मेरा नाम अर्पण है। यह ग्रंथ मेरे पिता की अमूल्य धरोहर है, लेकिन मेरे जीवन की परिस्थितियां ऐसी बन गई कि मैं इसे सहेज नहीं सका। युवराज ने उत्सुकता से कहा, यह ग्रंथ अत्यंत मूल्यवान है। मैं इसके लिए तुम्हें 5,000 स्वर्ण मुद्राएं देने को तैयार हूं। यह सुनकर अर्पण स्तब्ध रह गया। वह हतप्रभ होकर सोचने लगा, लाखों की संपत्ति मेरे पास होते हुए भी मैं भूखा मर रहा था और मुझे इसका एहसास तक नहीं था। अर्पण ने धीमे स्वर में कहा, यह पोथी केवल धरोहर नहीं, यह मेरे जीवन का संबल है। इसने मुझे कठिनाइयों से बचाया है, लेकिन मेरी मूर्खता थी कि मैं इसे पहचान नहीं सका। युवराज ने पोथी खोली और उसमें अंकित श्लोकों को पढ़ने लगा। अविद्या सारे संकटों की जननी है। संकट में ही अपने और पराई की पहचान होती है। अर्पण ने गहरी सांस ली और सिर झुकाते हुए कहा,
सत्य ही कहा गया है, अविद्या ने ही मुझे दर दर का भिखारी बना दिया। यदि मैंने बचपन में विद्या अर्जित की होती तो आज मैं अपने पिता की तरह विद्वान होता। युवराज ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई अर्पण, यह स्वर्ण मुद्राएं स्वीकार करो और अपने जीवन को संवारो। युवराज ने स्वर्ण मुद्राओं की भारी थैली अर्पण के हाथों में थमा दी, लेकिन अर्पण ने मुद्राएं हाथ में लेकर एक क्षण सोचा, फिर दृढ़ निश्चय के साथ कहा, मैं इस धन को अपने लिए नहीं बल्कि उन बच्चों के लिए उपयोग करूंगा जो शिक्षा से वंचित है। मैं चाहता हूं कि कोई और मेरी तरह अज्ञान के अंधकार में न भटके। युवराज अर्पण के इस निर्णय से अत्यंत प्रभावित हुआ। उसने हर्षपूर्वक कहा, तुम अब भिखारी नहीं, एक सच्चे धनी व्यक्ति हो गए हो। तुम्हारी सोच ही तुम्हें महान बनाती है। अर्पण की आंखों में आंसू थे। उसने स्वर्ण मुद्राओं को सहर्ष स्वीकार किया और उस धन से गरीब बच्चों के लिए एक पाठशाला बनवाई। वह स्वयं भी शिक्षा ग्रहण करने लगा ताकि कभी भी अज्ञानता उसका रास्ता न रोक सके। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची संपत्ति धन नहीं बल्कि ज्ञान और सद्बुद्धि है। यदि हम अपने अवगुणों पर विजय पालें तो जीवन का हर संघर्ष हमें सशक्त बनाएगा। तो दोस्तों, कभी भी अपनी परिस्थितियों से हार मत मानो। गिरकर भी उठने की हिम्मत रखो, क्योंकि हर मुश्किल के बाद एक नई सुबह आती है। इस कहानी को सुनने के लिए धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।